अमृतमय सुन जिनकी मूर्ति ब्रह्म को धारती नील की जय। मूर्ति ब्रह्म को राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। सच्चिदानंद भगवान की जो भी पैदा होता है वह सब वृक्ष है। यहाँ तक अंकुर भी वृक्ष है। अंकुर भी पैदा होता है। यद्यपि बीज पैदा नहीं होता, फिर भी बीज भी पैदा होता मालूम पड़ता है। बीज एक प्रवाह है जो सतत बना रहता है। अंकुर पैदा होता है, वृक्ष पैदा होता है। यद्यपि ऐसा लगता है कि वृक्ष फिर बीज पैदा करता है। हमें ऐसा लगता है जैसे बीज ही ने वृक्ष पैदा किया है, अब बीज ही वृक्ष में होकर बीज की क्वालिटी चेंज करता रहता है, पर बीज बना रहता है। बीज है ही वो जो पैदा नहीं होता। जो पैदा ना होता हो, जिसके कारण पैदा होता हो, उसका नाम है बीज। और इसीलिए वो कभी भी अपने आप समाप्त नहीं होता। पर बीज को समाप्त करना ही वास्तविक मुक्ति है। वृक्ष की डालें काटना, पत्ते तोड़ना, ये मुक्ति नहीं है। बीज को दग्ध कर देना, बीजत्व समाप्त करना। बीजत्व इसलिए बोल रहा हूँ कि कभी कभी बीज के भी दो हिस्से लगते हैं। एक जो हमें दिखता है उसको भी हम बीज कहते हैं, और एक बीज में भी बीजत्व है। कभी कभी बीजत्व खत्म होता है तो भी हमको बीज नजर आते हैं। बीजत्व, जो बीज में बीजत्व है, असल में वो बीज है। जो आकार दिखता है वो बीज नहीं है। ये मन भी बीज नहीं है। सृष्टि का बीज, सृष्टि का कारण मन नहीं है। मन तो ऐसे ही समझो जैसे चना और धान। चना में और धान में एक उत्पन्न करने की जो शक्ति है, उसका नाम बीज है। ऐसे ही मन बीज नहीं है, सीधा कर्म भी बीज नहीं है। पर कोई कहे चना ना हो बीजत, तो बीज शक्ति कहीं अलग दिखाओ, तो अलग नहीं दिखा सकते। है वो चने में, लेकिन चना बीज नहीं है। हाँ, चना बीज की एक क्वालिटी है, मटर एक क्वालिटी है, बीज की भिन्नता, पर बीज सब एक ही है। उत्पादनी शक्ति ही का नाम बीज है। वो मटर में भी है,
चने में भी है, मक्की में भी है। वो उत्पन्न करने की शक्ति का नाम बीज है। और मक्का, मटर, टमाटर, चना, गेहूं, ये बीज की भिन्नता है। ऐसे ही हमारे मनों में जो भिन्नता है, ये तो है अलग अलग क्वालिटी, लेकिन अविद्या हम में सब में एक जैसी है। प्रभु किसे अपरिचित होना अज्ञानता, चाहे वो गधा है, चाहे वो मनुष्य है, चाहे वो वकील है, चाहे डॉक्टर है, चाहे आम साधु महात्मा है। इनकी मानसिक स्थितियां तो भिन्न हैं, पर अविद्या इन सब में है और वही जन्म देती है। इसलिए कोई गधा बनेगा अगले जन्म में, कोई सुअर बनेगा, कोई कुछ बनेगा। ये तो बीज की भिन्नता है। पर अज्ञानता गधा बनने वाले में भी है, सुअर बनने वाले में भी है। अगला जन्म आदमी का लेगा, उसमें भी अज्ञानता अर्थात ब्रह्म से अनभिज्ञता, अपरिचितपना, अविद्या हर जन्म में एक ही है। इसलिए एक अर्थ में एक ही बीज है, अनेक बीज हैं ही नहीं। एक बीज है उत्पादनी शक्ति, एक बीज है अविद्या, बस। बाकी इतने तरह के जो लोग हैं वो अविद्या के कारण केवल नहीं है, उसमें कुछ संस्कार भिन्नता है। जो मनुष्य बनते हैं, देवता बनते हैं, जानवर बनते हैं, कीड़ा बनते हैं, उनमें अविद्या एक जैसी है। उत्पन्न होने वाली क्षमता, जन्म देने वाली क्षमता एक है, पर कौन सा जन्म देना है ये भिन्नता है, ये संस्कार है। और ये अविद्या रहेगी तो संस्कार भिन्न करते रहोगे। एक अजमा लिया तो दूसरे ढंग का बनना चाहोगे, तीसरे ढंग का बनना चाह रहे हो, ये अविद्या है। और बन क्या जाते हो, ये आपके कर्म, वासना, संस्कार है। अविद्या नष्ट हो जाएगी तो कर्म और संस्कार आगे काम ही नहीं करेंगे। अविद्या की निवृत्ति ही मुक्ति है। जिस दिन अविद्या निवृत्त हो गई, उस दिन उत्पन्न करने की सामर्थ्य नष्ट हो गई, पैदा करने की प्रक्रिया की जड़ कट गई। अब आप पापी हो, चाहे पुण्यात्मा हो, चाहे वकील हो, चाहे डॉक्टर हो, यहाँ तक कोई गधा भी हो, पर यदि वो विद्या को प्राप्त कर लेगा तो अब वो जन्म नहीं लेगा। अभी और कुछ नष्ट नहीं हुआ। चने, मटर, टमाटर, धान, सब शकलें ज्यों की त्यों हैं। ये तन की बात नहीं कहता, ये मन की बात कह रहा हूँ। मन मेरा, तुम्हारा, मेरे सभी चेलों का, गुरुओं का, गुरु भाइयों का मन थोड़ा थोड़ा भिन्न है, पर मन मन है। अब किसी में अविद्या भी है, मन भी है, एक की अविद्या निवृत्त हो गई है, अभी मन है। अविद्या निवृत्त हो गई, मन बाकी है। मन का क्षय हो ही जाएगा। यदि अविद्या बनी रहती तो मन का क्षय नहीं होता। जैसे बीज नष्ट ना हो तो जब चने का आकार नष्ट होगा, चना थोड़ी देर को गायब भी होगा, जब भी वो होगा गायब ही होगा। और गायब होगा जब, तब फिर जन्म ले लेगा। अविद्या बनी रहे और मन गायब हो जाए। जैसे नींद में मन गायब है, संस्कार की विभिन्नता भी गायब है। अच्छा, गधे की नींद और स्वामी जी की नींद में क्या फर्क है? एक चोर की और साधु की, सज्जन की, दुष्ट की नींद में क्या फर्क है? वहाँ भिन्नता तो खो गई है, लेकिन ब्रह्म की अज्ञानता नींद में नहीं खोई, इसलिए नींद में मुक्ति नहीं होती। और अब उलट दो,
अभी हमारे संस्कार नहीं खोए, हमारा मन नहीं खोया, लेकिन आत्मा उपलब्ध हो गई है, आत्मज्ञान हो गया, अविद्या निवृत्त हो गई है, मन अभी निवृत्त नहीं हुआ और तन भी अभी निवृत्त, न तन निवृत्त हुआ है न मन निवृत्त हुआ है, और ना अभी सब संस्कार निवृत्त हुए हैं। पर मैं आत्मा हूँ, ये नया संस्कार पैदा हुआ है और ये सब संस्कारों को झूठा बताता है। आत्म विषय ज्ञान ही सब संस्कारों को, मनों को, शरीरों को, संसार को मिथ्या बता रहा है। ब्रह्म को अकेला सत्य कहता है। ब्रह्म अकेला सत्य है, बाकी सब बनावटी है। अब बनावटी का नाश समझो, शुरुआत हो गई। बनावटी को बनावटी जान लेना ही उसकी समाप्ति की प्रक्रिया है। समाप्त हो या आज न हो, इसके मिथ्यात्व ज्ञान, मन आदि का कल्पित होना, संस्कार आदि की व्यर्थता, ये जो समझी और आत्मा की एकता, अद्वितीयता ये जो समझी है, ये व्यक्तित्व को, इंडिविजुअलिटी की दुश्मन है। ये जो इंडिविजुअलिटी की दुश्मन, जो अलग पैदा करने वाली चने में शक्ति थी, वो नष्ट हो गई। माने अब चना बनने का दुश्मन आ गया, जन्म का दुश्मन। तो अभी हमने मन और संसार का दुश्मन पैदा किया है, और वो है ब्रह्म ज्ञान। रात को भोजन करने गए थे तो शांति स्वरूपानंद जी ने एक चौपाई बोली, तो फिर उसी का हमने अर्थ किया। क्या है? मिलई सत्संगा, क्या पुण्य पुण्य बिन मिलहि न संता, और सत्संगति संस्कृति कर अंता। तो हमने कहा यदि अभी अभी हमारे चरण डालने से संसार का अंत होवे तो लोग दूर से हाथ जोड़ेंगे, हम अपने घर चरण नहीं डलाएंगे। हम, क्योंकि संस्कृति माने सृष्टि, तो हमने कहा सृष्टि का अंत उस दिन तो नहीं होता, पर सत्य संगति संस्कृति कर अंता। सत्य संगति, सत्य की जो संगति है, सत्य का जो बोध है, संत कराएंगे तो समझो सृष्टि को खत्म करने की प्रक्रिया शुरू कर देंगे। इसलिए संस्कृति का अंत कर देंगे। यह जन्म मरण ही संसार है, इसका वो अंत कर देंगे। मरने की बात भी खत्म करेंगे, जन्म की भी खत्म करेंगे, संस्कृति का अंत करेंगे। सत्संगति संस्कृति कर अंता। सत्संगति से, संतों की संगति से, संत की संगति सत्संगति, क्योंकि इनकी संगति में सत्संगति होगी ही। संत के मिलने से सत्संगत होगी। इसलिए बड़े भाग पाइए पुण्य पुंज बिन। जब पुण्यों के पुंज होंगे, पुण्य पुंज बिन मिले ही न संता। बिना पुण्यों के पुंज के संत नहीं मिलेंगे। पुण्य ठीक नहीं होंगे ना, तो संत के कपड़े में असंत ही मिल जाएंगे। हाँ, तुम्हें तो रोज रोड में मिलते हैं, दीक्षा तक दे जाते हैं। ये सब संत ही है ना। गुरुआ तो घर घर फिरे, दीक्षा हमारी लियो। तुम डूबो चाहे उबरो, हमें रुपया दो। तो पुण्य पुंज बिन मिले ही न संता। यदि आप जन्मों जन्मों के पुण्य आत्मा होगे ना, तो संत मिलेंगे नहीं, ठग मिल जाएंगे। और यदि संत मिल गए तो सत्संगति होगी जरूर।
फिर बकवास नहीं होगी। यदि पुण्य है तो संत मिलेंगे, और संत मिलेंगे तो सत्संगति शुरू हो जाएगी। सत्संगति, और फिर सत्संगति होगी तो सत्य का बोध होगा, और सत्य का बोध होगा तो सृष्टि का अंत होगा। उसी दिन नहीं होगा, बस बाकी समझो आग लगा दी, कूड़ा समझो अब खत्म। अब तुम खत्म मत करो, वो जो आग लगा दी वो आप ही खत्म करेगा। अंदर जो बोध जागा है वो सृष्टि को खत्म करेगा। मन को पहले, फिर तन को। तन और मन दोनों को जुड़वां खत्म होंगे। ये जुड़वां एक दिन आएगा, न तन होगा न मन होगा। एक संत ये गीत भी गाते हैं कि अपने सतगुरु की महिमा कहाँ लग कहूँ, ये बाजीगर वाला खेल खत्म हो गया। और ये अहम ब्रह्म जान के जगत खो गया। जब ब्रह्म ब्रह्म जाना तो अभी तत्व दृष्टि से जगत नहीं रहा। जैसे मिट्टी मिट्टी जाना तो घड़े मकान नहीं रहे, परंतु जो कुम्हार ने बनाए हैं वो अभी आकार ध्वस्त नहीं हुए। तो जो अज्ञान काल में देह और मन और संस्कार की भिन्नता पैदा की है, तुम्हारे हमारे संस्कार थोड़े भिन्न हैं। इस संस्कार की भिन्नता और शरीर, ये दो ज्ञान के समय बाधित तो हो जाएंगे, नहीं जैसे हैं। क्या है, सत्य तो एक है, लेकिन ये व्यवहार में मन और तन रहेंगे। ये खत्म हो रहे हैं, और जिस दिन ये खत्म हो गए सृष्टि का अंत हो गया। एक अर्थ में तो उस दिन हो गया जिस दिन बोध हुआ, और एक अर्थ में अभी खत्म होंगे कुछ दिन बाद। उसी को विमुक्तश्च विमुच्यते कहा है। विमुक्तश्च विमुच्यते, जो मुक्त हो गया है वही मुक्त होगा। जो ब्रह्म हो गया है, जो देह नहीं है वही अब देह नहीं होगा। जो देह ही है वो देह ही होगा। जो बीज ही है वो पैदा ही होगा। यहाँ बीज ही नहीं है, और वो एक अर्थ में देह ही नहीं है। अभी बोध के द्वारा न मन है, न तन ही रहा, न मन ही रहा। बाजीगर वाला खेल खत्म हो गया, और नहीं रहा, और है अभी, पर उसको नहीं है ये समझ में आया है। अभी लोगों को ये है ही नहीं, ये समझ में नहीं आया था। स्वप्न है ये समझ में, स्वप्न नहीं है ऐसी कोई अवस्था ही नहीं आई थी जब कहें स्वप्न नहीं है। उस स्वप्न को नहीं है देखा है, इस स्वप्न को नहीं है जब विचार काल में देखा, 24 घंटे अभी नहीं, जब ब्रह्म का विचार किया, अज्ञान अविद्या की निवृत्ति की, तो देखा न मन है और न तन है। ऐसा देखा, लेकिन ये दृष्टि ब्रह्म दृष्टि से देखा। लेकिन अभी शरीर और मन का व्यवहारिक रूप में अंत नहीं हुआ। व्यवहारिक रूप में अंत होगा मृत्यु के दिन। एक अंत तो आज हो गया, और एक अंत मृत्यु के दिन होगा। एक मुक्ति तो अभी मिल गई, एक मुक्ति शरीरांत में मिल जाएगी। उसके लिए जल्दबाजी मत करो, आत्महत्या मत करो, भूखे भी मत मरो, काम धंधा ना छोड़ो, वो आप ही हो जाने वाला काम है। विमुक्तश्च विमुच्यते, जो विमुक्त है वही विमुक्त हो जाता है, और जो ब्रह्म हो गया है वही ब्रह्म निर्वाण को प्राप्त करता है। जो जीते जी
ब्रह्म हो गया है, फिर भी शरीर है। जब ब्रह्म होता है, ब्रह्म विचार करता है, तो कुछ भी नहीं होता, सब गायब। मनस्यमनी भावे द्वैतम नहीं वो उपलब्धते। मन के अमनी भाव होने पर द्वैत नहीं रहता, समाधि में नहीं रहता, सुषुप्ति में नहीं रहता, पर सुषुप्ति में बीज रहता है। और अब समाधि में, तत्व विचार में जगत नहीं है, पर व्यवहार काल में अभी है, पर बीज नहीं है। बीज नष्ट हुआ है, व्यवहारिक मन, व्यवहारिक जगत है। अब ये व्यवहारिक दिखने वाला मन और जगत, इसके अंत के दिन आगे आएंगे। उनके लिए हमें जल्दी नहीं है कि 5 वर्ष में आए, कि 25 में आए, कि 50 में आए। और सच बताएं, यदि 1-2 शरीर और भी मिल जाएं, तब भी ये मत समझना ये जन्म क्या है। वो समझो लंबे दिन तक शरीर रहने की प्रक्रिया चल रही है, पर अंत होने के लिए अब हमें प्रयत्न नहीं करना पड़ेगा, अंत तो अपने आप होगा। तत्व ज्ञान के बाद मुक्ति पाने के लिए, जन्म से छुटकारे के लिए कोई प्रयत्न शेष नहीं रह जाता। अब जो चाहते हैं बुखार क्यों आता है, ये अभी फिर संसार क्यों दिखने लगता है, इसलिए दिखने लगता है कि मन, इंद्रियां, तन अभी है। तत्व ज्ञान हुआ है, अभी शरीर का अंत नहीं हुआ। बीज भुना है या बीज बनना बंद हुआ है। एक वृक्ष में बीज बनना बंद हो गया। अब बताओ, इस वृक्ष तो मरेगा कि नहीं, और बीज बन नहीं रहा। कई ऐसे पौधे देखे, पपीते के भी देखे, जिसमें एको बीज नहीं निकलता। तुमने देखे कि नहीं? कोई ऐसा नहीं है जिसे अनुभव ना हुआ हो। कई में बीज ही बीज भरे, और कई में देखा एक बीज नहीं। अब उसे बोना चाहें तो क्या करें? तो एक जन्म मनुष्य का ऐसा होगा जिसमें बीज ही नहीं बनेगा, और शरीर तो मरना ही मरना है, वो तो मरेगा ही, बीज बनता ही नहीं। जिस जन्म में करता नहीं रहोगे, जिस जन्म में भोगता नहीं रहोगे, जिस जन्म में जन्मने की सोच नहीं रहेगी, अजन्मा और ब्रह्म जिस बोध में होगे, समझो अब इस जन्म में बीज ही भुन गया, और नया बीज बनाओगे ही नहीं। जब बनाओगे ही नहीं तो जन्म कैसे हो जाएगा? कर्म बीज अज्ञान से है, अज्ञान से ही कर्म बीज बनता है। इसलिए मैंने बीज केवल अज्ञान को कहा, कर्म को भी नहीं कहना चाहता, वासना को भी नहीं कहना चाहता। यदि अज्ञान निवृत्त हो गया तो कर्म भी जो हो रहे हैं अब ये बीज ही नहीं है, क्योंकि अज्ञान से होने वाला कर्म ही बीज है। अज्ञान से होने वाली वासना ही जन्म देगी, और अज्ञान नहीं है तो कर्म और वासना पुराना प्रवाह है, नया कुछ है ही नहीं है। वो पुरानी जो आदत है वो काम कर रही है, खा लेने की, पी लेने की, सुख भोग लेने की। वो जो हैबिट है वो अभी शेष है, और वो जाने है वाली है, चूँकि जड़ कट गई है। जाने में टाइम लग सकता है। किसी की जल्दी नष्ट हो गई वासना और कर्म, किसी का प्रारब्ध लंबा है तो जरा देर तक वासना और कर्म प्रवाह चलता है, लेकिन कर्तापन नहीं है, भोक्तापन नहीं है, और ब्रह्म का अज्ञान नहीं है। इसलिए उसके कर्म जन्म के हेतु नहीं बन सकते। जैसे कन फटे का सांप होता ना, वो जो नचाते हैं सांप को, उसका सांप रोजी रोटी का साधन तो है, पर जीवन अंत करने वाला जहर उसमें नहीं है। वो लोग कर लेते हैं कुछ, सांप है, काट भी लेता है, खून भी निकल आता है उसके काटने से, पर जहर नहीं, दांत नहीं। सांप वैसा ही है जैसे जहरीला होता है, काटता वैसे ही है जैसे जहरीला होता है, पर जहर वाला काम नहीं होता।
तो ज्ञानी के कर्म भी होते वैसे ही हैं, सब कुछ दिखता वैसे ही है, पर सिर्फ जन्म देने वाला जहर नहीं होता। और एक बात और आज कहना चाहते हैं, विज्ञान और अध्यात्म। विज्ञान सारे प्रयोग दूसरों पर करता है, पृथ्वी पर करता है, चंद्रमा पर करता है, मिट्टी पर करता है, पानी पर करता है, पदार्थों पर करता है, पदार्थ को टुकड़ा टुकड़ा करता है, अणु बनाता है, परमाणु बनाता है, एटम, और फिर उसको चीज बनाता है, फिर चीज बिगाड़ता है। अपने को न बना पा रहा है न बिगाड़ पा रहा है। अध्यात्म कहता है कि यदि एनर्जी से पदार्थ बना है तो ये शरीर भी एनर्जी से बना है, शरीर को एनर्जी में तब्दील कर सकते हो, इंद्रियों को मन में तब्दील कर सकते हो, मन को इंद्रियों में भी बदला जा सकता है। स्वप्न में मन इंद्रियों में तब्दील हो जाता है, स्वप्न में मन इंद्रियों और जगत में तब्दील हो जाता है, और जागने में स्वप्न की इंद्रियां, स्वप्न का देह, स्वप्न का मन जागृत में चेतना में तब्दील हो जाता है, बदल जाता है। जागृत जगत भी जो दिखता है, जो मालूम पड़ता है, वो इंद्रियों में लीन हो सकता है। इंद्रियां रह जाएं, जगत न रहे, और इंद्रियां मन में लीन हो सकती हैं, यद्यपि होती भी हैं, पर तुम बेहोश रहते हो। इंद्रियां मन में लीन हो सकती हैं, मन रह जाए और इंद्रियां न रहें, न देखना न सुनना, इसी का नाम समाधि लोग कहते हैं। इंद्रियां लीन हो गई, चैतन्यता, मन रह गया, और मन भी इच्छा नहीं रही, वासना नहीं रही, मन रह गया, और ऐसा मन ही नहीं रहा, आत्मा हो गया, लीन हो गया। चैतन्य में मन लीन हो जाता है। मन का चैतन्य में लीन होना, और इंद्रियों का मन में लीन होना, और विषयों का इंद्रियों में लीन हो जाना। दृश्य खो गया इंद्रियों में, इंद्रियां खो गई मन में, और मन खो गया चैतन्य में। चैतन्य, चैतन्यता खो गई चैतन्य में। चैतन्यता और चैतन्य, चैतन्यता सुरति है, चैतन्यता उसका स्फुरण है। चैतन्यता खो गई चेतन में, अब क्या रह गया? तो जैसे विज्ञान प्रैक्टिकल करता है, अध्यात्म भी प्रैक्टिकल है। अध्यात्म प्रैक्टिकल है। साइंस थ्योरी पढ़ना और प्रैक्टिकल पदार्थ को गायब करके अणु में बदलना, अणु को परमाणु में बदलना। अध्यात्म के बिना विज्ञान सिर्फ जड़ चीजों की खोज कर रहा है। उसने विषय और इंद्रियां और मन और आत्मा इसकी खोज की ही नहीं। खोजी है वो कहेगा ये पदार्थ अणु है और वो नित्य है, वो नष्ट नहीं होता, वो नष्ट नहीं होता। भैया तू क्या है? वहां की एनर्जी खोज ली, यहां की एनर्जी, यदि वहां एनर्जी से पदार्थ बना है, पदार्थ एनर्जी में बदल सकता है, तो शरीर इंद्रियां भी एनर्जी में लौट सकती हैं। एनर्जी रह जाए और कुछ रहे ही नहीं, और एनर्जी भी न रहे, एनर्जी खो जाए उस सत्य में जिसकी एनर्जी माने शक्ति। शक्ति किसी थर्ड पर्सन की नहीं है। वो लोग खोजते खोजते किसी थर्ड पर्सन पर पहुंचेंगे। वो सत्य है, एटम सत्य है। हम जब पहुंचेंगे जगत मिथ्या है, एनर्जी है, माया है, और माया भी नहीं है, ब्रह्म है, और कुछ नहीं है। ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या, जीवो ब्रह्मयो न।
हमारी जो खोज है ये नहीं होगा बचा उसको तुम नहीं जानो क्या है, क्या बचा, वो कुछ बचा दिखता नहीं। और हमारे यहाँ जब कुछ नहीं बचा तो अपरोक्ष बचा, सबको खाके शिव बचे शमशान में। हाँ, त्रिपुंड लगाए, पहले दुनिया नहीं बची, त्रिपुंड लगाए, शिव बचे, अंत में त्रिपुंड भी नहीं बचा। कौन बचा? अज्ञात नहीं है, साक्षात अपरोक्ष। वहाँ क्या बचा, कैसा बचता है? सत्य मरता नहीं, वो खत्म नहीं होता, वो बचा। जो खत्म नहीं होता, संसार खत्म, इंद्रियां खत्म, मन खत्म, अहंकार खत्म, सब खत्म हो गए। तब ये भी नहीं कि कुछ नहीं बचा, और ये भी नहीं कि कुछ कोई थर्ड पर्सन बचा, थर्ड पर्सन ही नहीं बचा, सिर्फ ये स्वयं सत्य ही बचा, यही शिव है। स्वयं के बचने को स्वयं देख लो कि मैं बचा, नहीं बचा वो भी देख लो, क्या टूट गया, क्या फूट गया, क्या बिगड़ गया, क्या सूक्ष्म हो गया, तन चला गया, स्वप्न बचा, मन बचा, वो भी चला गया, नींद बची। सबको देखो कौन कौन ये जागृत स्वप्नों में खो जाता है, स्वप्न सुसुप्ति में खो जाते हैं, इंद्रियों में विषय खो जाते हैं, इंद्रियां मन में खो जाती हैं, सुनना देखना जानना खो जाता है, और मन चैतन्यता में खो जाता है। चैतन्यता सच्चिदानंद ब्रह्म एकमेव अद्वितीय में खो जाती है, और जो खो गया वो अहंकार था, जो बच गया वो आत्मा है। ये प्रयोग करके एक बार देख लो, ये साइंस है, ये अध्यात्म विज्ञान है, करके देख लो, प्रयोग करो कि खो जाता है कि नहीं। और एक बार जगत का खो जाना देख लो, एक बार मन का खो जाना देख लो, एक बार अमन होकर देख लो कि तुम बचे थे कि नहीं, फिर तुम्हें कोई मार के दिखा दे तो हम जान। क्योंकि मौत तो ये पृथ्वी नष्ट हो जाती है, चूंकि तुम्हें पृथ्वी लगती है। विज्ञान कहता है नष्ट नहीं होती, एनर्जी है, परमाणु है, एटम है, वो नष्ट होता ही नहीं। न्याय दर्शन भी मानता है कि जब सृष्टि समाप्त होती है तो परमाणुओं में तब्दील हो जाती है। पृथ्वी के परमाणु, जल के परमाणु, आग के परमाणु, वायु के परमाणु, परमाणु नित्य है। न्याय दर्शन कहता है परमाणु नित्य है, पदार्थ अनित्य है। और पदार्थ है क्या? परमाणु ही है। ये परमाणु ही तो पदार्थ है। तो पदार्थ नष्ट हो गया, परमाणु नष्ट नहीं हुआ, और पदार्थ परमाणु ही है तो नष्ट क्या हुआ? तो दिखने में नष्ट हुआ, विज्ञान की दृष्टि से कुछ भी नष्ट नहीं होता। अंत में परमाणु एक एनर्जी है। एनर्जी भी स्वतंत्र नहीं है, वो शक्ति है किसी की। हमने पहले कहा शिव और शक्ति का मेल, हमने कहा पुरुष और प्रकृति। वो सिर्फ प्रकृति को ही सूक्ष्म करते करते वो प्रकृति की खोज करते हैं, शक्ति में पहुंचते हैं, सत्य में। और हम लोग संसार को ध्यान करते करते, जागते जागते जगत का अभाव, शून्य देखते हैं, शून्य समाधि, इंद्रियां खो देते हैं, और मन में जगत का स्मरण जो चलता रहता है, जगत है। ये भी हमारे संस्कार हैं, वो भी खो गए तो चैतन्य रह गया, जगत नहीं, देह नहीं, मन नहीं, अहंकार नहीं, तो कुछ नहीं बचा। ऐसा नहीं है। अहंकार जिससे सत्ता पाता था, अहंकार जिससे निकला था, और जिसको न समझकर अहंकार ने अपने को अलग समझा था, जो स्फुरण हुआ, जो बुलबुला, जो लहर,
पानी को न जानने के कारण अपनी इंडिविजुअल एग्जिस्टेंस स्वीकार कर ली, अपनी अलग सत्ता, अलग अस्मिता। अस्मिता मैं हूँ ये जो ख्याल आया और मैं यहाँ हूँ। जब भी ख्याल आया तुम्हें पहले तो ब्रह्मांड में सर्वत्र हूँ ये ख्याल आया। जब भी ख्याल आया, जब भी जल को होश आया उसको ये होश आया कि मैं यहाँ हूँ, बस। इसका मतलब जल को अपनी व्यापकता का पता ही नहीं। तुम्हें भी अपनी व्यापकता का पता नहीं। जब होश आया तो इंडिविजुअल, वैयक्तिक, सीमित ये मैं भाव आया और इस मैं भाव को भी नहीं पकड़ पाए। मैं ही नहीं आया, मैं देह हूँ आया, मैं अंधा बहरा लूला लंगड़ा हूँ आया, मैं सुंदर आँखों वाला हूँ आया, ये मैं हूँ ऐसा आया। यहाँ तक आ गए। होश आया तब, सोचने लायक हुए तब, जब इतने से संपन्न हुए तब होश आया। तो होश क्या करे बेचारा। इस कंडीशन में होश आया कि आपको यही समझ आएगा कि हम इतने वर्ष के हैं, हम इतने समर्थ हैं, ये हैं वो हैं, ऐसे वैसे। अब जैसे होश यहाँ आया, अब होश भर को बचाओ और वापस चलो। सिर्फ होश लेके चलो। चींटी चढ़ी पहाड़ में 9 मन तेल लगाए। इतनी हिम्मत करो, चींटी चढ़ी पहाड़ में 9 मन तेल लगाए, एक बूंद में तो डूब जाए। चींटी चढ़ी पहाड़ में 9 मन तेल लगाए, हाथी घोड़ा जबे बगल में ऊंट लीन लटकाए। सुनो भाई गप, नाव में नदिया डूबी जाए। अब ये चींटी है सूरत, ये चींटी है चेतना, ये चली पहाड़ में और सारी दुनिया को लटका लिया, चली। आगे चलते 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 इनका वजन कुछ रहा ही नहीं। इस पदार्थ को ऊपर ले जाओ ना तो कहते इसका कोई वजन ही नहीं। और जब हम बाहर गए तो एक बार भारत से इधर लंदन होकर गए न्यूयॉर्क, इस बार गए लॉस एंजल्स, तो सिंगापुर और दूसरे रास्ते से उधर से गए। हमने कहा पूरी पृथ्वी का चक्कर काटे, नीचे कहीं नहीं गए। गेंद के ऐसे चलो तो नीचे ऊपर हो जाओगे। हम सारी जगह घुमाए, कहीं उल्टे लगे ही नहीं कि उलट जाते कि अब जमीन ऊपर हो गई हम नीचे। पताल में भी गए तब भी ऐसे ही जैसे भारत में बैठे। पताल में जाओगे तो वहाँ भी ऐसे ही बैठे होगे, ना कहीं सिर उल्टा लगे। पता नहीं क्या विचित्र है दुनिया। यहाँ तो छत होती है, छत में चिपकली है तो आश्चर्य होता है कि ये कैसे चिपकी है। अब हमारी इतनी बड़ी पृथ्वी कहाँ लटकी है, किसमें रखी है। पहले तो हमको बताते थे शेष के सिर पर है, शेष के सिर पर रखी है। लो अब समझ में आया। अब क्या विचित्र शेष है जिस पे ये सब रखे हुए हैं। उस पर कोई वजन नहीं है, इसका वजन ही वहाँ कोई नहीं है। ऐसी जगह सब चीज़ें हैं जहाँ किसी का कोई वजन ही नहीं है। अब फिर हमने बर्तन में पानी भरते हैं, थाली में भरते हैं, थाली को उल्टा दो तो सब लुढ़क जाए। अब सागर जब हम गए घूमे तो इधर भी सागर, दूसरी तरफ सागर, गेंद की तरह है। वो पढ़ते होगे ना साइंस। अब वो साइंस वाले भी बताते हैं तो एक कीली लगाते हैं कि ऐसे घूमती है, पर यहाँ तो तुमने कीली लगा दी क्योंकि रखो अपने सिर पे रखोगे। जो पढ़ाने वाला ग्लोब है वो कीली नहीं लगाओ तो रखोगे कहाँ। तो मास्टर ही ऐसे पढ़ाते समय बीच में रख के पढ़ाए, हम 1 लाख रुपया देंगे। ऐसे रख के पढ़ा दे, जैसी पृथ्वी है वैसे ही रख के पढ़ा दे तो वो हमारा गुरु, हम उसके चेला। कोई चीज़ सपोर्ट करेगा उसको मेज पे रखेगा। ये धरती किस में रखी है पढ़ाने वालों बताओ।
हम तो घुमाए चक्कर लगाया है, हमारी खोपड़ी खराब हो गई। फिर लगता है थाली का पानी लुढ़क जाता है, सागर इधर भी, और फिर घूमती रहती है पृथ्वी। ये थाली का पानी, ये पृथ्वी का पानी लुढ़कता क्यों नहीं? अभी लुढ़क के गिरे कहाँ जाए? ये पानी थाली से लुढ़कता है तो जमीन पर। अब जमीन में जो पानी है वो कहाँ गिरता है, क्यों नहीं गिरता? तो हम लोग साइंस पढ़े हैं कि लोटे में रस्सी बांध लो और पानी भर दो और ऐसे तेजी से घुमाओ। कहते पृथ्वी बड़ी तेजी से घूमती है। अरे यार 24 घंटे में एक चक्कर लगाती है, का तेज घूमती है? तुम 24 घंटे में ऐसे लोटे को घुमाओ, देखो लोटा सहित तुम ना नीचे चले आओ। कैसे सागर भरा है, कैसे ग्रह अलग अलग जगहों पर सब टिके हैं। तारे हमारे ऊपर नहीं गिरते, सूर्य ही गिर पड़े, चंद्रमा ही गिर पड़े, एक साधारण गेंद ही गिर पड़े तो आफत हो जाए। इतने ग्रह हमारे ऊपर नहीं गिरे, या हमारी जमीनें किसी ग्रह पर नहीं गिरी, सब अपनी अपनी जगह सेट हैं। ये अटल बिहारी या जवाहरलाल नेहरू किसने से आए? देखने के खोजने के कारण उनका नाम पड़ गया है। वैज्ञानिक निर्माता नहीं, जो सच्चाई संसार की है इसको खोजने का नाम वैज्ञानिक है। वैज्ञानिक किसी सत्य का निर्माता नहीं है। और इसी तरह वेदांती भी ब्रह्म का खोजी है, ब्रह्म का निर्माता नहीं है। थापा न जाए कीता न होए, आपे आप निरंजन सोए। संत ये नहीं कहते हमने आत्मा को अमृत किया है, आत्मा को अविनाशी किया है, हमने जगत को झूठा किया है। किया हुआ नहीं है, जो होता ही रहता है झूठ सच, उसी को खोजा और जिंदगी में खोजा। बस जिंदगी में खोज लिया, जीवन धन्य हो गया। तो देखो वहाँ पदार्थ को परमाणु में, परमाणु को एनर्जी के रूप में तब्दील करते हैं, खोजते हैं, देखते हैं। और हम जो दिखाई देता है, जो देखने के उपकरण हैं, फिर जो इनका दृष्टा है, दृश्य दर्शन दृश्य, दृश्य को दर्शन, दर्शन को दृष्टा, और दृष्टा दृश्य दर्शन को एक चैतन्य सत्य में विलय कर देते हैं, कर देते हैं। बातें नहीं करते, कर देते हैं। जैसे आप स्त्री, एक स्त्री को बहन बना लेते हो, सिर्फ कहते ही नहीं हो, बहन बना लेते हो। देखो, और जीवन भर बहन, जीवन भर माँ, जीवन भर पिता। क्या विचित्र अनुभूति है। इसी तरह से हम कहें ही नहीं जगत नहीं है। एक बार देखें कोई ऐसी जगह है जहाँ जगत नहीं है। हाँ, एक अनुभव हुआ रोज है, पर तुम्हें उल्टा भ्रम हुआ। तुम कहते नहीं जगत नहीं था, कहते हो जगत तो था पर हम सोए थे। नींद का क्या अनुभव है? इंदौर नहीं था कि समझ नहीं थी? समझ नहीं थी, सोए थे। आपका अनुभव है कि हम सो गए थे इसलिए इंदौर दिखा नहीं, और अभी हम अंधे हो गए इसलिए हमें कुछ नज़र नहीं आता। हम कहेंगे हमारे आँख बनी रही और रूप खो गया, हमारी आँखें बनी रहीं, संसार खो गया, और फिर इंद्रियां, मन बना रहा, इंद्रियां नहीं रहीं। इसलिए अनुभव होगा कि पदार्थ झूठे हैं, इंद्रियां सच्ची हैं, फिर इंद्रियां झूठी हैं, मन सच्चा है, फिर मन झूठा है, साक्षी आत्मा सच्चा है। हमने करके देख लिया, प्रैक्टिकल करके देखो, कौन है जिसको काल नहीं खाता? अकाल पुरुष कौन है? अकाल मूर्त कौन है? अजूनी कौन है? अजूनी जिसका जन्म नहीं होता वो कौन है? जहाँ से जन्म शुरू हुए, यतो वा इमानि भूतानि जायन्ते, यतो वा इमानि भूतानि जायन्ते, येन जातानि जीवन्ति, यत्पर्यन्त्यभिसं विशन्ति तद ब्रह्म तज विजिज्ञासस्व। जिससे ये सब हुए हैं। अब कहाँ से हुए?
बचने का अनुभव करने वाला कोई तो बचता है, और वो कोई थर्ड पर्सन नहीं हो सकता कि वहाँ ब्रह्म बचता है, वहाँ वो बचता है। भैया सबको तू ही ने देखा और सबका न रहना तू ही ने देखा, इसलिए तू ही बचता है और कोई नहीं बचता है। अहो अहम नमो मह्यम विनाशो यस्य नास्ति में ब्रह्मा स्तंभ पर्यंतम जगन्नासे प्रतिष्ठता। अष्टावक्र गीता में अष्टावक्र जी ने जनक को बताया, अहो अहम नमो मह्यम। जनक ने जानने के बाद कहा या गुरु जी समझा रहे हैं? शिष्य भी जान के कहता, आहा अहो 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 अहम नमो मह्यम। ओहो मैं अपने आप को प्रणाम करता हूँ, अपनी आप की महिमा गाता हूँ। कहन क्या गाते हो? ब्रह्मा स्तंभ पर्यंतम जगन्नासेपि। सबके नष्ट हो जाने पर अपना आपा नष्ट नहीं हुआ, अपना आप सत्य है, अपना आप चेतन है, अपना आप आनंद है, अपना आप शिव है। इसलिए आज मैं अपनी ही वंदना करता हूँ। अहो अहम नमो मह्यम। आहा मैं अपने को प्रणाम करता हूँ, अपना ही भजन करता हूँ, अपनी ही याद करता हूँ। क्या याद किया कि देखो सब मुझसे हुआ, सब मुझ में खो गया, मैं ही एक हूँ, न आता हूँ न जाता हूँ, न जन्मता हूँ न मरता हूँ, मेरा ही तो सारा खेल है। ये समझा, यही कृष्ण ने समझा था। तुम न कृष्ण को समझो न अपने को समझो। कृष्ण को समझते हो ना, मानते हो कि समझते हो? हाँ, समझने की बात ही नहीं है, मानने की ही बात है। समझने की जरूरत ही नहीं, समझते समझ तो जाते, पर समझने की जरूरत समझते तो, और समझने की जरूरत समझते तो कोई समझाने वाला गुरु ढूंढते। आपको तो आशीर्वाद वाला गुरु चाहिए, समझने समझाने वाला चाहिए ही नहीं। आहा, लोग गुरु बनाते हैं काहे के लिए? समझने के लिए। उचित तो नहीं लगता, पर उन साधकों को भी प्रणाम है जो सचमुच समझना चाहते हैं। समझना चाहो तो पूज्य हो गए। जो समझना चाहता है उसको ब्राह्मण कहते हैं, और जो समझ गया वो ब्राह्मण नहीं ब्रह्म ही है। अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा, जिसको जिज्ञासा हो जाए वो वंदनीय हो गया, वो भगवान का भक्त हो गया, जो जानना चाहता। और जो जान चुका वो तो क्या कहें, ज्ञानी तो आत्मई वो मैं मतम। भगवान कहते ज्ञानी तो मैं ही है, भगवान ही है, उसको क्या कहूँ मैं भगत। ज्ञानी तो मेरा ही स्वरूप है, ज्ञानी तो मेरा आत्मा ही है, ज्ञानी तो खुद ब्रह्म ही है, उसको मैं क्या कहूँ। पर यदि कहना ही चाहते हो तो सर्वश्रेष्ठ भक्त वही है, इससे ऊंचा कोई भक्त नहीं हो सकता। इसलिए आप ध्यान द्वारा, चिंतन द्वारा, श्रवण मनन निधिध्यासन द्वारा, श्रवण मनन पूर्वक निधिध्यासन द्वारा आत्म चैतन्य की सत्यता और सारी सृष्टि का मिथ्यात्व जानकर आत्माराम हो जाओ। कल परसों कहा था, फिर दोहरा दें, देहाभिमाने गलिते। देह हूँ ये ख्याल सेकंड भर को न रहा हो। नींद की बात मैं नहीं कहता, नींद में आपको ध्यान था कि मैं स्त्री हूँ कि पुरुष, गरीब हूँ कि अमीर, हम उसकी बात नहीं कर रहे, नींद की बात नहीं करते। नींद की ही तरह जगने में बताओ, जो एक सेकंड तुम्हारा हुआ हो, एक सेकंड। तुम दिन भर की समाधि की बात मत करो, नहीं रहती, जाने दो भाड़ में। पर तुम जिंदगी का अनुभव बताओ कि कब तुम होश में थे और तुम देह नहीं थे, कब तुम थे होश में थे और दुखी नहीं थे,
कब तुम होश में थे और किसी का सुख नहीं ले रहे थे? कब तुम होश में थे और किसी तरह का आरोप अपनी सिर पे नहीं लादा हुआ था और तुम थे? कोई भी अपने ऊपर आरोप, गरीबी अमीरी का, स्त्री पुरुष का, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र का, ब्रह्मचारी गृहस्थ बाणप्रस्थ सन्यासी का, कोई तरह का ख्याल नहीं था और तुम जाग रहे थे और तुम थे। और पूछ लो कि उस समय फिर तुम क्या थे जब यह सब कुछ नहीं थे, और यदि थे तो तुम क्या थे? बताओ मुझे। जितना कुछ हो सकते हो इनमें कुछ थे ही नहीं। अभी आदमी हो, चलो गधा हो सकता, गधा हैं, आदमी हो सकते हैं, पुरुष हैं, स्त्री हो सकते हैं, स्त्री हैं, पुरुष हो सकते हैं, गरीब है, अमीर हो सकते हैं, अमीर हैं, गरीब, यही तो हो सकते हो। जो हो सकते हो या हुए हो, ये तुम नहीं थे और तुम थे। अनहुए भी कुछ थे। जहाँ कोई हुआपन नहीं होता तहाँ जब तुम थे, और तब वो क्या था? तुम थे या नहीं थे? तब तुम थे तो, पर जो कुछ आज तक सुना जाना आरोपा है, वो आरोपित कुछ नहीं था। सिर्फ सत्य तुम थे, चैतन्य तुम थे, आनंद तुम थे। और यदि कहना ही चाहो तो जिसको तुम आज तक तलाश रहे थे वही तुम थे। पर तुम फिर वही आदमी बन के सोचोगे, सोचते ही आदमी बन के हो। हम कहते हैं सोचो ही चेतन होकर, तुम आदमी बन के सोचो ही मत। सोचोगे तो आदमी हो जाओगे तो औरतों के विषय में सोच चलोगे, के बैल की तरह। तेली का बैल उसी के इर्द गिर्द जिंदगी और घूमे पर रहेगा, वहीं का वहीं, कहीं पहुंचना नहीं है। यही तुम्हारी साधनाएं हैं। तुम इस देह के इर्द गिर्द, तुम औरत हो ये आदमी है, तुम पत्नी हो ये पति है, मैं मनुष्य हूँ ये जानवर है, मैं धनी हूँ ये गरीब है, मैं गरीब हूँ ये धनी है, मैं पंडित हूँ ये हरिजन है, मैं हरिजन हूँ ये पंडित है, इसलिए जलो मरो, बस। इसके अलावा भी कुछ हो? तुम इन ख्यालों से भी ऊपर कुछ हो। इसलिए मनस्यमनि भावे देहाभिमाने गलिते विज्ञाते परमात्मनि यत्र यत्र मनो याति तत्र तत्र समाधया। तब मन है जाता है, पर कहाँ जाए? तत्र तत्र यत्र यत्र मनो जाति तत्र तत्र समाधया। जिसको अपनी आत्मा की सत्ता के अलावा दिखने वाला दिखता है, पर आत्मा के अलावा नहीं दिखता, अपने सिवा कुछ नहीं, आत्मा के सिवा कुछ नहीं। ये मन, ये इंद्रियां, ये इंद्रियों के विषय एक चैतन्य तत्व ही है और कोई नहीं है। मैं देह हूँ ये ख्याल गला, मैं इंद्रियां हूँ ये ख्याल गला, मैं मन हूँ ये भी ख्याल भी गल गया। तो मनस्यमनि भावे, मन के अमन हो जाने पर, मन के मन न रह जाने पर, मन के चैतन्य रह, अभी चैतन्य मन बन गया और फिर मन चैतन्य हो गया। पहले पानी बर्फ बन गया, अब बर्फ पानी, बस। पहले ये मिट्टी ही ढेला बन गई, अब ये ढेला ही मिट्टी हो गया।